हाँ, हम लोग क्या करेंगे, विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, राइट, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम रूल्स, राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है वैल्यू, 7 log 16/15 plus 5 log 25/24 plus 3 log 81/80। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इनकी वैल्यू देखो, आप लॉग का बेस नहीं लिखा, बेस नहीं लिखा, तो हम लोग मैथमेटिक्स वाले ई बेस मान लेते हैं। अगर नहीं लिखा तो ई नेचुरल बेस है, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई बेस नहीं लिखा तो हम लोग क्या मानेंगे, नेचुरल बेस ई मानेंगे, राइट, ऐसे। इसके अलावा कुछ भी होगा तो लिखेंगे, अगर नहीं लिखा तो ई बेस मान लेना, राइट। सो अभी देखो आप, ये क्या था, लॉग ई बेस, ये जो 7 बाहर आया था, सो अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम लॉ ये कहां चला जाएगा, पावर में। कितना हो जाएगा, 16/15 रेज टू 16/15 रेज टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस लॉग ई बेस पे रहेगा 25/24 रेज टू 5। ठीक है, ये ऊपर पावर में चला गया। अगला क्या होगा, प्लस लॉग 81/80 रेज टू 3। कौन सा रूल लगा रहे हैं हम, यहाँ पे कौन सा रूल लगा रहे हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि लॉग a रेज टू m इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था, m log a, ये पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी है। a रेज टू समथिंग होता है तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अभी देखें आप, ये log में एडिशन है, log दिस प्लस log दिस प्लस log दिस, तो log में जब एडिशन होता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना होगा, 16/15 रेज टू 7 इनटू 25/24 raised to 5 into 81/80 raised to 3। ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है, कौन सा लॉ है, log a प्लस log b, हमने क्या पढ़ा था, log ab, ये वाली प्रॉपर्टी है ना। इसके ऊपर अब इसको जरा फैक्टराइज कर देते हैं, प्राइम फैक्टर्स देखते हैं क्या होगा। log e बेस, ये कितना होता है, 2/4 है ना, 2/4 रेज टू 7 कितना हो गया, 2/28 अपॉन, ये क्या होता है, 3/5, ये क्या हो जाएगा, 3/5। तो नीचे क्या लिखेंगे, 3/5 इंटू, सॉरी 3/7 इंटू 5/7 है, ठीक है ना। ये 7 है, इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, इनटू ये क्या हुआ, 5 स्क्वायर तो कितना हो गया, 5/10। ये 24 क्या होगा, 2 क्यूब इंटू 3, 8 इंटू 3 होगा ना, 2 क्यूब इंटू 3 तो रेज टू 5, 2 क्यूब रेज टू 5 कितना हो जाएगा, 15, और ये 3 रेज टू 5। ठीक है, इनटू क्या आएगा, यहाँ पे 3/4 है और ऊपर 3, तो 3/2 हो गया 12। नीचे क्या होगा, 80 का, 80 का फैक्टर करो, 2/4 इंटू 5, राइट, 2/4 इंटू 5, राइट, तो 2/4 का 3,
सो 2 रेज टू कितना हो गया 12, राइट। और एक 5, तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक है। सो ये कितना हो गया टोटल, सब काटन पेटी देखो आप कट पिट करके कितना बचता है। ये देखो 7 और 3 8, 7 3 10, राइट। 10 से 10 वाला गया है ना, नीचे भी 10 हो गए 5 की पावर और ऊपर भी 10, राइट। इधर देख लेते हैं 3 की पावर कितनी है, यहाँ पे 3 की पावर 7 और 5 कितना हुआ 12, 3 और ऊपर भी 12, ये तीन हो गए, ठीक। ये भी खत्म। अब क्या बचा 2 की पावर, यहाँ कितना है, कितना है यहाँ पे 5 और 7 और 27 हुआ ना भाई, 15 ये और 12 ये, कितना हो गया 27 और 28 ऊपर है, तो कितना हो गया log e बेस पे 2। दिस इज योर आंसर, log e बेस पे 2, ठीक है। e बेस नहीं भी लिखेंगे चलेगा हमारा, ठीक, कॉमन है वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of x if log x on the base of 2, log x on the base of 4 plus log 16 on the base of x, so on, इक्वल लिख लेते हैं log 32, सॉरी log x on the base of 32, so on, ये चलता जा रहा है, इक्वल टू 6 है, इक्वल टू 6। सो हमें x की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो आप देखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2x, log 2 का स्क्वायर बेस पे क्या होगा 4x, ये क्या होगा बेस में कितना आ जाएगा 2⁴x, है ना। अगला क्या होगा log 2⁵x, so on, इक्वल टू 6, इक्वल टू 6। तो ये पावर में इनके क्या है 1 है ना, जैसे 1 1 1। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं, इसमें क्या हो जाएगा 1/2 log x on the base of 2, इसमें क्या हो जाएगा 1/4 log x on the base of 2। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं आप लोग जरा गैस करेंगे, 1/32 कितना हुआ 2⁵ ही हुआ ना भाई, एक मिनट जरा, 2 4, ये 8 वाला कहाँ गया, यहाँ पे कोई नंबर गलत हुआ है, 32 यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ गड़बड़ एक नंबर क्वेश्चन में प्रिंटर्स को सही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए
यहाँ पे कुछ चेंज आएगा, वो अपने को करना है, क्योंकि ये सीरीज नहीं बन पा रही। ये क्या होना चाहिए, 2⁸ होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए हमारा, 2⁸ वाला आना चाहिए। ठीक, तभी ये क्वेश्चन होगा। 2 ये 2² हुआ, ये 2⁴ हुआ। ठीक है ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई चल रहा है, 1/2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, तो ये इट शुड बी 1/8 log x on the base of 2 equal to 6। सो ऑन चलता ही जा रहा है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ लिख देता हूं, log a raised to m b raised to n equal to n/m log a base पे b, ऐसे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अभी देखें आप, अभी देखें log x on the base of 2 is common, log x on the base of 2 is common for all। तो कॉमन निकाल लेते हैं, हटाता हूं मैं। log x on the base of 2 is common, तो क्या है, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, सो ऑन, चलता जा रहा है। कितना हो गया, इक्वल टू 6, इक्वल टू कितना हो गया, 6। ठीक है, अभी ये देखो आप, ये अंदर जीपी बन गया है, ये क्या बन गया, जीपी। जीपी के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या होता है, अगर आपके पास जीपी ऐसी है, ए आर स्क्वायर सो ऑन, ऐसी कोई जीपी है ना, आर का मल्टीप्लाई चल रहा है, तो इनफाइनाइट नंबर का सम एस इंफिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी ए अपॉन 1 माइनस आर। इसको सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा है। एस इंफिनिटी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, मॉड आर शुड बी लेस देन 1, तब होता है। सो आप मैथ करो, ए क्या है, एक तो लॉग ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है, कॉमन रेशियो, तो हाफ का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हाफ माइनस कर दो, हाफ का टर्म इक्वल टू 6, इक्वल टू कितना हो गया, 6, राइट। वो फॉर्मूला है, यहां से फॉर्मूला यूज किया गया है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस हाफ, हाफ 1 अपॉन हाफ कितना होता है, 2, 1 अपॉन हाफ इक्वल टू 2 इक्वल टू 6, ये 2 से 3 टाइम्स गया। सो आप देखेंगे क्या आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, log x on the base of 2 इक्वल टू 3, इसका मतलब x कितना हो गया, 2 क्यूब, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम। डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम ये कह रहा है ना, x इक्वल टू 2 क्यूब, तो x कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं जरा, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। A comma B is greater than 0 such that log A on the base of 27 plus log B on the base of 8 mint on the base of 9 equal to 7/2, equal to 7/2, और दूसरा क्या है, log b on the base of 27 plus log
a on the base of 9 equal to 2 by 3 equal to 2 by 3. Then find the value of क्या वैल्यू भाई ए बी की इसके वैल्यू निकालनी है हमें ए बी की वैल्यू। तो जो दिया है उसको सही कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या करना होता है कि जो 27 है इन सबको प्राइम उसमें कन्वर्ट कर दो, प्राइम नंबर्स में। जितने भी नंबर आएंगे आप प्राइम में कन्वर्ट करने की कोशिश करो सबसे पहले। तो यहाँ से इधर करता हूँ इसको। तो ये कितना हो गया log 3 क्यूब है ना, बेस पे कितना हो गया 3 क्यूब। इधर कितना हो गया 3 स्क्वायर हो गया बेस b इक्वल टू 7 बाई 2। एंड दूसरा पार्ट इधर करता हूं। इधर वाला क्या होगा भाई, इधर वाला क्या है log 3 क्यूब बेस हो गया है ना 27। और ये कितना हो गया log 3 स्क्वायर a इक्वल टू 2 बाई 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं। अभी देखो आप, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाई थी ना, ये जो पावर्स होती हैं बाहर आ जाती हैं जस्ट पहले वाले को। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 log a ऑन द बेस ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्या हो जाएगा 1/2 log b ऑन द बेस ऑफ 3 हो जाएगा ना, इक्वल टू 7/2। एंड ये क्या होगा 1/3 log b ऑन द बेस ऑफ 3। यहाँ क्या होगा 1/2 log a ऑन द बेस ऑफ 3 इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये हो गया 1। इस इक्वेशन का नाम दिया हमने 2। ठीक है, इस इक्वेशन का हमने क्या नाम दिया 2। सो आप यहां से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से। चलो इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करने से क्या हो रहा है देखो आप 1/3 यहाँ पे भी है प्लस 1/2, फिर यहाँ 1/3 और ये 1/2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। या आप यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्टली, ये पावर में भेजो उसको पावर में भेजो तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा log ab, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इससे ही चल रहा हूं अभी, मैं इससे ही चल रहा हूं 1 + 2 करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करो, इसको और उसको, तो कितना आएगा ये वाला और ये वाला ऐड होगा राइट, लाइक टर्म्स है। तो 1/3 प्लस 1/2 log a ऑन द बेस ऑफ 3, ये हो गया। फिर ये वाला और ये वाला ऐड होगा 1/3 प्लस 1/2 log b ऑन द बेस ऑफ 3, ये हो जाएगा इक्वल टू 7/2 प्लस 2/3, ये हो गया। ठीक है ना भाई, ये कितना हो गया 5/6, कितना हो गया ये 5/6 log a ऑन द बेस ऑफ 3, और ये कितना हो गया 5/6 log b ऑन द बेस ऑफ 3 इक्वल टू कितना हो गया ये, इसका जरा 25/6। ठीक है, सारा 6 उड़ा देते हैं, सारे 6 उड़ा दें और ये 5 से पूरे को डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 5 से इस पूरे को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b ऑन द बेस ऑफ 3 इक्वल टू 5, है ना। अब ये क्या है बेस से में एडिशन है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये ab इक्वल टू 5। यहां तक तो समझ में आता है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया 3/5 इक्वल टू ab, यही सही है था आपको। ये कहां से आया
यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ये तो पहली लाइन थी, जब 3 = 5 = AB, तो इसको ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन में है। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं जरा, और अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, ठीक है, क्या है, 11⁴x - 5 into 3⁴2x equal to 5⁵ x into 7⁻⁻x, ठीक है, x निकालना है, बड़ा टफ काम हो जाएगा ऐसा आपको निकालना, ठीक। तो लॉगरिथम देखो इसको कितना फटाफट करता है, यूजिंग लॉगरिथम बोथ साइड, यूजिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना। जब लॉग करा तो नेचुरल बेस पे बोल दिया है मैंने बाय डिफॉल्ट, ठीक। तो लॉग आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये log of 11⁴x - 5 into 3⁻² will be equal to log of 5⁻³ - x into 7⁻⁻x, ये हो गया। अब ये दो नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log 11, ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस log 3⁻²x, ये हो जाएगा log AB इक्वल टू, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं अपन, सभी को पता होनी चाहिए, नोटबुक में कंप्लीट लिखोगे, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, वी आर यूजिंग log AB इक्वल टू log A प्लस log B, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, log 5⁻³ - x प्लस log 7⁻⁻x, ये हो जाएगा, ठीक। अब ये पावर कहाँ आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा, 4x - 5 log 11, ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2x log 3 हो जाएगा, है ना, प्लस इक्वल टू 3 - x log 5, 3 - x log 5, और ये क्या हो जाएगा, -x log 7, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अपन, log x⁴n इक्वल टू कितना होता है, n log x वाली, ठीक है, पावर बाहर लेते हैं। अब x वाले एक तरफ करेंगे और दूसरा वाले एक तरफ, चलो मैं करता हूं, चलो ये कितना हो गया भाई, फटाफट, ये देखो x वाले कॉमन लो जरा, 4 log 11, ये वाला x बाहर लिया तो 4 log 11, यहां से x बाहर लिया तो कितना आएगा, प्लस 2 log 3, यहां से x वाला कौन है, उसको भी साइड ले लें, उसको भी अगर इस साइड लेते हैं अपन राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, प्लस log 5, इधर x वाला क्या है, प्लस log 7, ठीक है भाई, x वाले हो गए, विदाउट x वाले उधर लेते हैं, तो एक ये बचा, ये कितना हुआ, 5 log 11, 5 टाइम्स log 11, और कोई बचा नहीं है, इधर से ही बचा हुआ है ना, ये कितना हो गया, 3 टाइम्स log 5, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे भी अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे ये क्या लिखा है, x इक्वल टू कितना हो गया,
5 log 11 plus 3 log 5 upon 4 log 11 plus 2 log 3 plus log 5 plus log 7, राइट? यहां तक आ गया। इसके बाद क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, पावर में जा सकता है, तो कितना हो जाएगा, log 11 रेज़ टू 5 प्लस log 5 रेज़ टू 3, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर रहा हूं, अपॉन इधर कितना हो गया, log 11 रेज़ टू 4 प्लस log 3 का स्क्वायर प्लस log 5 प्लस log 7, ये हो गया, ठीक है ना? ये आपको प्रॉपर्टी कॉमन हो गई। अब दो लॉग का एडिशन हो रहा है, तो क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 11 रेज़ टू 5 इंटू 5 क्यूब अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, log 11 रेज़ टू 4 3 स्क्वायर 5 इंटू 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब कुछ नहीं करना, ठीक है ना, कर ही नहीं सकते। log a अपॉन log b का आपके पास कुछ नहीं है ना, log a अपॉन b का है, log a अपॉन log b का नहीं है, तो दिस विल बी द वैल्यूज, है ना। अब इस टेबल देखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसके आगे विदाउट टेबल हम लोग नहीं जा पाएंगे। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं जरा, अगला क्वेश्चन लेता हूं। आप लोग थोड़ा लिखते हुए भी चलोगे तो अच्छा रहेगा, समझते हुए और लिखते हुए रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात आती है which is greater, which is greater। पहला क्या है, x इक्वल टू log 5 फ्रॉम द बेस ऑफ 3 और y इक्वल टू क्या है आपके पास log 17 बेस पे 25। तो कंपेयर अभी नहीं हो सकता, बेस अलग अलग है, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो पहले बेस तो सेम करें, बेस क्या कर सकता हूं, वी कैन राइट x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, या 1 अपॉन x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x इक्वल टू log 5 बेस 3, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना। 1 अपॉन करते हैं तो क्या होता है, बेस और ये नंबर क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y 1 अपॉन y, 1 अपॉन y इक्वल टू log यहाँ आएगा 25 पे हो गया 17। क्लियर है भाई बातें? तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन x इक्वल टू, अब इसका कुछ नहीं कर सकते आप, ये क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे 5 दिख रहा है बेस पे, 5 का स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, log 5 स्क्वायर रेज़ टू 17 रेज़ टू 1, है ना। तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन x इक्वल टू log 5 बेस पे 3 और यहाँ पे हो गया 1 अपॉन y इक्वल टू 1/2 log 5 बेस पे 17, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ये 17 है ना, ठीक। तो आप ये देखिएगा, ये जो नंबर है 9 से तो बड़ा है, ये क्या है, 9 से बड़ा है, राइट। यहाँ पे अगर रूट होता तो ये हाफ आता, तो ये पूरा पूरा क्या है, बड़ा है, रूट, ये रूट 17 है, ये क्या है, रूट 17, ये हाफ कैसा है, ये वाला हाफ, ये इधर रूट 17 होगा, तो रूट 17 इज मोर देन 3, राइट, मोर देन 3, तो 1 अपॉन y इज ग्रेटर देन 1/x,
1/y इज ग्रेटर देन 1/x। इसका मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन y। ऐसे लिखना पड़ेगा। ये समझ में आई बात नहीं है? इसको मैं थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, log 5 बेस पे √17। तो √17 3 से तो बड़ा है, ठीक है ना? सो इसीलिए √17 जब 3 से बड़ा है तो पूरा नंबर 3 से बड़ा, 1/y ग्रेटर देन 1/x हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई x इज ग्रेटर देन y हो गया। ठीक, यही आपको बताना था। अगला करते हैं थोड़ा, if a equal to log 20 on the base of 3, b equal to log 15 on the base of 4, and c equal to log 12 on the base of 5, then find the value of मैं लिख लेता हूँ, सेट सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a + 1, 1/b + 1, 1/c + 1। यहां तक ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? चलो इधर से सॉल्व करता हूं। 1/a + 1 कितना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1/a कितना है, log 3 बेस पे 20 + 1 ये होगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? ये तो एज इट इज, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 3 बेस पे 3। अब क्या लिखोगे, 3 बेस पे 3। हाँ, तो log 1 जो हो जाएगा 3 बेस पे 3 हो जाएगा। ये क्यों करा, ताकि यहाँ पे log के रूल ऑपरेट किए जा सके। तो इट विल बी log 3 बेस पे कितना हो गया, 60 हो जाएगा। समझ में आया? हो जाएगा कि नहीं? भाई मल्टीप्लाई कर लोगे। सिमिलरली 1/b + 1 देखते हैं कितना होता है। भाई 1/log 4 बेस पे 15 + 1। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/log 4 बेस पे 15 + log 4 बेस पे 4। ठीक है? सो फिर से बेस पे में एडिशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, log 4 बेस पे 60। ठीक, अब आता है अगला वाला 1/c + 1। ये कितना हुआ, 1c कितना है भाई, log 5 बेस पे 12। और 1 को क्या लिख लेता हूं मैं, log 5 बेस पे 5 लिख सकते हैं। फिर एडिशन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कितना हो गया, 1/log 5 बेस पे कितना हो गया, 60। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। थोड़ी सी और लाइन कर दो, ये क्या हो जाएगा, यूजिंग लॉगरिथम की प्रॉपर्टी इट विल बी log 3 ऑन द बेस ऑफ 60। ये इंटरचेंजेबल है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था 1/, रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। ये वाला कितना हो जाएगा, log 4 ऑन द बेस ऑफ 60। एक लेक्चर 1 में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ दिखाई देंगे वो। और ये क्या हो जाएगा, log 60 बेस पे 5। ये हो गया। बस अब क्या, इन तीनों का एडिशन, हमें क्या निकालना था, इन तीनों का एडिशन। 1/a + 1 + 1/b + 1 + 1/c + 1। 1/a + 1 कितना है, ये आया log 60 बेस पे 3।
दूसरा कितना आया, log 60 बेस पे 4। तीसरा कितना आया, log 60 बेस पे 5। ठीक है, अब ये तीन क्या है, एडिशन में है लॉगरिथम, क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, log 60 बेस पे 3 इंटू 4 इंटू 5। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि तो 60 होता है, कितना इजी गया, ये भी 60 ये भी 60, तो ये कितना हो गया आंसर 1। ठीक, कितना अच्छा आंसर आया 1 है। ठीक है, अगला लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं बिहाफ पे। इन्हीं सभी के बिहाफ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, आप लोग को इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारे लॉगरिथम के रूल पता होना चाहिए। ठीक है, अभी जो लास्ट में ऐसे यूज कर रहे हैं अपन log m n है, तो अभी लास्ट में इसको क्या होता है 1 अपॉन log n m, ये ठीक है रूल है लॉगरिथम का, इसी का यूज किया हमने पिछले क्वेश्चन में। ठीक, इसको जरा ध्यान रखना आप लोग, किधर पे आएगा, इधर भी दर्शन देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, ए log a बेस पे ab इक्वल टू x है, देन log b बेस पे ab क्या होगा, देख रहे हो आप, बेस चेंज होगा तो कुछ ना कुछ चेंज होने का ऐसा एक्सपेक्टेड है ना, सभी बेस पे ऐसा नहीं कि सारे कुछ भी बेस रखे आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं, बेस चेंज होगा आंसर चेंज होगा। यहां से आते हैं, ये दिया था, यहां से क्या दिया है आपको, log a बेस a प्लस log a बेस b इक्वल टू क्या दिया है आपको, x, राइट। ये कितना हो गया 1, तो 1 प्लस log a बेस पे b इक्वल टू x, सो log a बेस पे इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 1। ठीक है, इसमें ये रखो। ठीक, यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिल गई अपने को, दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या चाहिए हमें निकालना वैल्यू log a b ऑन द बेस ऑफ b, तो क्या होगा log a प्लस, ठीक, तो ये कितना हो गया, ये देखो आप अभी आपने प्रॉपर्टी बताई थी, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन log a बेस पर b, ऐसे हो जाएगा, प्लस ये क्या हो गया 1, इसकी वैल्यू कहां से लाओगे, इधर से, सो 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है भाई, तो कितना हो गया, कितना आएगा, x अपॉन x माइनस 1 आएगा। ठीक, तो देख रहे हो आप, यहाँ पे बेस a था तो इसकी वैल्यू क्या थी, x थी, बेस b हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो बेस चेंज होगा तो ध्यान रखें कि वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ठीक, यूजुअली क्या होता है 10 बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में नेचुरल बेस पे हम बात करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लेता हूं जरा, अगला क्वेश्चन कोई लेते हैं हम लोग, क्या है अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 1 अपॉन 1 प्लस log a बेस पे bc प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log b बेस पे c है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log c बेस पे a भी होना चाहिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक,
कैसे सिंप्लीफाई करें। चलो इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। ये देखो आप इसको इजी कर सकते हैं कि नहीं, अपन इजी कर सकते हैं। ए बेस ए लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं। 1/1 को क्या लिखूं ए बेस ए क्यों लिखा तो क्या है ए बेस था इसलिए लिखा ताकि मैं लॉगरिथम के रूल लगा सकूं, ताकि मैं लॉगरिथम के रूल लगा सकूं। ये वाला क्या होगा, इसको बी बेस है या बी बेस भी लिखो, ठीक है बी बेस पे भी लिखेंगे प्लस लॉग बी बेस पे सी है प्लस यहाँ क्या आएगा 1/log सी बेस पे सी प्लस log सी बेस पे ए। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या ये एडिशन है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्या हो जाएगा log ए बेस पे हो जाएगा ए बी सी, ठीक। ये क्या हो जाएगा log b बेस पे ए बी सी, ये क्या हो जाएगा 1/log c बेस पे ए बी सी। ये देखो आप 1/, है ना, तो क्या होगा log ए बी सी बेस हो जाएगा और a आ जाएगा, राइट। दूसरा क्या होगा log, ये तीसरा क्वेश्चन है सेम प्रॉपर्टी पे, ए बी सी बेस हो जाएगा और b। तीसरा log ए बी सी बेस हो जाएगा यहाँ आएगा c, ठीक है। बेस सेम है एडिशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा जरा देखें log ए बी सी क्या हो गया आंसर 1। ये समझ में आया ना, ये यहाँ से यहाँ कैसे आ रहा है, यहाँ से यहाँ के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है भैया बताया आपको, log अगर m n है ऐसे तो 1/log n बेस n होता है प्रॉपर्टी, ये बहुत यूज हो रही है। इस प्रॉपर्टी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। आगे वाला लेते हैं जी, अगला लेते हैं if log b बेस पे a प्लस log a बेस पे है b इनटू log c बेस पे b प्लस log a बेस पे c है log b बेस पे c है इक्वल टू 3 है, ठीक है ना। और क्या बताया आपको a, b, c इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 0 0, तो 0 0 प्लस 0 कैन नॉट बी 3, ठीक है। सो हमें निकालना है वैल्यू a b c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमें क्या निकालना है a b c की वैल्यू। चलो यहां से आते हैं, इसको सही करते हैं। अभी तो कुछ बेस ठीक है ही नहीं किसी का भी, है ना। तो चेन बेस रूल अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा log a अपॉन log b। नाउ यू कैन राइट एनी बेस, या तो छोड़ दो t बेस अपन मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा log b अपॉन log a इनटू ये क्या हो जाएगा log b अपॉन log c प्लस ये क्या हो जाएगा log c अपॉन log a, ये क्या हो जाएगा log c अपॉन log b, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन स्प्लिट हो गया है, b बेस से c बेस से भी है, यहाँ पे क्या है log c बेस पे a है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक और आएगा ना log a अपॉन log c, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा, ठीक है, इक्वल टू कितना था हमारा 3, इक्वल टू 3 दिया था। तो आप देखो डिनोमिनेटर सेम करो, डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे,
इसमें log a मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका? log a का, इसमें log b का, इसमें log c का। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में इधर log a मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किया, तो ऊपर क्या हो गया? log a का क्यूब हो गया। क्या हो गया? log a का क्यूब। a पे क्यूब नहीं है, पूरे पे क्यूब है, ध्यान रखना इस चीज को। इधर क्या हो जाएगा? log b का ऐसे क्यूब। तीसरा क्या होगा? log c का क्यूब अपॉन, अपॉन क्या है? log a इंटू log b इंटू log c इक्वल टू 3, इक्वल टू कितना हो गया? 3। चलो थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे को, ध्यान रखना हमें क्या निकालना है? एबीसी निकालना है, एबीसी। तो ये क्या हो गया? log a का क्यूब प्लस log b का क्यूब प्लस log c का क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स log a log b log c। तो आप 9 10 अपने याद कर लो जरा। अगर आपके पास x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है, इसका मतलब क्या आपने बताया था कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये 10th में आता है, आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। सो x y प्लस z क्या होता है? 0। तो इस प्रॉपर्टी से कितना हो गया? x कितना है हमारा? log a प्लस log b प्लस log c विल बी 0। ठीक है, बेस सबके सेम एडिशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई log abc इक्वल टू कितना हो गया? 0। ठीक है ना, log abc कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ ई और कुछ तो होगा, ई कह दिया हमने। सो abc विल बी इक्वल टू e रेज टू 0 मतलब 1। abc की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1 आ गई। ठीक, ये निकालना था। अगला क्वेश्चन लेते हैं जरा। Find the value of 81 raised to 1 upon log 3 on the base of 5। ठीक है, प्लस 27 raised to log 9 बेस पे कितना है? 36। ठीक, प्लस 3 रेज टू 4 अपॉन log 9 ऑन द बेस ऑफ 7। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। सो 1 अपॉन ये है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? करते हैं 81 को भी सही कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स में करना है, तो कितना हो गया? 3 रेज टू 4, 3 रेज टू 4 हो गया है ना। और ये कितना हो गया? log 3 बेस पे 5, इंटरचेंज हो गए, 1 अपॉन है ना। तो ये वाला कितना हुआ भाई? 3 क्यूब 27। और ये कितना हो गया? log 3 का स्क्वायर, और ये कितना होगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर।
ये होगा ना 4 और 9। ठीक है, अगला वाला क्या होगा भाई? 4 टाइम्स लॉग 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9। 7 होगा ना ये चेंज हो गया, ये कितना आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, पावर के ऊपर पावर है तो कितना हो गया 3/4 log 3/5। ठीक, ये वाला कितना हो गया भाई? प्लस 3, ये बाहर आया और यहाँ से क्या बाहर आएगा? ऊपर से क्या सोच के बताया जरा। ये 2 इधर आएगा ना, 2 पावर में है तो 2 बाहर आ जाएगा और नीचे से 2, तो यहाँ आएगा 2 ऊपर से 2 नीचे से, तो log 2 into 3 ऑन द बेस ऑफ 3 बचेगा। ठीक है, इस वाले से सोच के बताओ जरा क्या आएगा? 2 बाहर आएगा, राइट? कितना बाहर आएगा? 3, यहाँ से 1 है, यहाँ से 2, तो ये कितना हो जाएगा 4/2 log 3/7। ठीक है, आप लोग को सभी लॉगरिथम का कौन कौन सा रूल लग रहा है आपको लिखना है, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी देखते हैं आप, ये तो खत्म। इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट डाउन लाइक log 3/5/4 ऐसे। ये पावर में भेज दिया बस, और कुछ नहीं, ये पावर में गया। अभी समझ में आ जाएगा आपको क्यों जा रहा है पावर में। log 6/3 ये हो गया। ये वाला क्या होगा? ये 2 है, तो ये कितना हो गया 3/2 log 3/7 स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? जैसे ही यहाँ तक ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसकी वैल्यू बता सकते हो मेरे को? इसकी वैल्यू, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? log a बेस पे अगर x है तो दैट इज x। इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हो। log a बेस पे x इक्वल टू क्या होता है? x। अगर उसमें लेक्चर में प्रूव नहीं किया तो इसको प्रूव बाय योरसेल्फ। नहीं आता तो मेरे को बताएंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 5/4 प्लस ये क्या हो गया 6/3, ये क्या हो गया 7 स्क्वायर। आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सो ये विदाउट यूजिंग लॉग टेबल वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी हाउ टू रीड लॉग टेबल, हाउ टू यूज लॉग टेबल। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा।